अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, दुनिया भर में इस वक्त हज़ारों की तादाद में ऐसी अंडरग्राउंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, कमांड सेंटर्स, एम्यूनेशन डिपोज और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के सेंटर्स मौजूद हैं जिन्हें कन्वेंशनल बॉम्ब से तबाह करना बिल्कुल नामुमकिन है। स्ट्रॉन्ग कंक्रीट से बने इन नाकाबिले तस्खीर ठिकानों को एयर अटैक से बचाने के लिए ज़मीन की गहराई में बनाया जाता है, लेकिन मॉडर्न वॉर्स में इन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक खास वेपन यूज होता है जिसे बंकर बस्टर कहा जाता है। ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स कई फीट मोटी कंक्रीट और जमीन की लेयर्स में पेनिट्रेट करने के बाद एक्सप्लोड करते हैं और पूरे टारगेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन बॉम्ब्स की मैन्युफैक्चरिंग में केसिंग और पाइपिंग के लिए एक्सट्रीमली हार्ड स्टील यूज होता है जो आर्टिलरी बैरल जैसी स्ट्रेंथ रखता है ताकि इम्पैक्ट पर बॉम्ब ब्रेक ना हो। इसके अंदर ट्राइटोनल एक्सप्लोजिव होता है जो 80% TNT और 20% एल्यूमिनियम पाउडर का पावरफुल मिक्स होता है। एल्यूमिनियम की वजह से ये नॉर्मल TNT से 18% ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। इन वेपन्स के फ्रंट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए लेज़र गाइडेड सिस्टम्स या मॉडर्न GPS किट्स होती हैं, जबकि रेयर फिन्स स्टेबिलिटी के लिए लगाए जाते हैं ताकि इम्पैक्ट बिल्कुल प्रिसाइज हो। बेसिक तौर पर ये बंकर बस्टर्स काइनेटिक एनर्जी के सिंपल फिजिक्स प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। जब एक हैवी और नैरो स्टील बॉडी को हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो वो हाई स्पीड और फोर्स गेन कर लेती है और एक जायंट नेल की तरह कंक्रीट में घुस जाती है। एक स्टैंडर्ड बंकर बस्टर बॉम्ब सॉफ्ट सॉइल और कंक्रीट में 20 फीट या इससे भी ज़्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकता है। इनका यूज़ तब होता है जब इंटेलिजेंस या सैटेलाइट इमेजरी से किसी अंडरग्राउंड बंकर की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। फिर लेज़र या गाइडेंस सिस्टम से टारगेट लॉक किया जाता है ताकि बॉम्ब एग्जैक्ट पॉइंट पर हिट करे। इम्पैक्ट के बाद ब्लास्ट के लिए डिलेड फ्यूज यूज़ होता है ताकि बॉम्ब सरफेस पर ना फटे। मॉडर्न सिस्टम्स में माइक्रो प्रोसेसर और एक्सेलेरोमीटर बेस्ड हार्ड टारगेट स्मार्ट फ्यूज यूज़ होता है जो इंटरनल लेयर्स को सेंस करके एग्जैक्ट रिक्वायर्ड डेप्थ पर ब्लास्ट ट्रिगर करता है। आजकल दुनिया भर में इसकी स्मार्ट वेरिएंट्स डेवलप हो रही हैं, जैसे तुर्की के HG के गाइडेंस किट वाले बॉम्ब्स और सर्ब 83 बंकर बस्टर जो लाइट वेट होने के बावजूद हाईली लीथल हैं और मॉडर्न जेट्स इनकी मल्टीपल लोड कैरी कर सकते हैं। बंकर बस्टर्स को और ज़्यादा लीथल बनाने के लिए मॉडर्न एरा में 3 मेजर टेक्निक्स पर वर्क हो रहा है। पहली टेक्निक ये है कि बॉम्ब का वेट इंक्रीज किया जाए ताकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिले। दूसरी ये कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम रखा जाए ताकि पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस मिनिमम हो। और तीसरी टेक्निक रॉकेट इंजन ऐड करना है ताकि इम्पैक्ट से पहले स्पीड मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाए और डीप पेनिट्रेशन मिल सके। इसके अलावा एक्सट्रीमली डेंस मेटल्स का यूज़ होता है, जैसे पहले डिप्लीटेड यूरेनियम पर वर्क हुआ, जिसका एग्जाम्पल टैंक पेनिट्रेटर राउंड्स हैं जो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आर्मर को पेनिट्रेट कर लेते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिव इफेक्ट्स की वजह से अब मॉडर्न डिफेंस साइंस में इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ होता है। अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टैंक राउंड्स और पेनिट्रेटर्स में डिप्लीटेड यूरेनियम की जगह स्ट्रॉन्ग और डेंस टंगस्टन एलॉय प्रेफर किया जाता है जो बिना रेडिएशन रिस्क के सिमिलर डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी देता है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले F-16 जेट्स के लिए अमेरिका से GBU-31 और GBU-10 जैसे बंकर बस्टर वेरिएंट्स और उनके फ्यूजेस हासिल किए थे, लेकिन अब पाकिस्तान इस फील्ड में सेल्फ रिलायंट हो चुका है और अपनी लोकल कैपेबिलिटी भी प्रूव कर चुका है। पाकिस्तान की किस्वा इंडस्ट्रीज ने लोकली अल-बत्तर नाम का एडवांस लेज़र गाइडेड बंकर बस्टर बॉम्ब डेवलप कर लिया है। ये स्मार्ट वेपन पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर और J-10C जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इन्हेंस करता है, जिससे पाकिस्तान को अब किसी फॉरेन डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं रही अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स या रीइंफोर्स कंक्रीट बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। खुलासा ये है कि मॉडर्न वॉर्स में सर्वाइवल का मेन फार्मूला डिफेंस सेल्फ रिलायंस है। अल-बत्तर जैसे लोकल स्मार्ट वेपन्स की डेवलपमेंट इस बात का प्रूफ है कि पाकिस्तान अब अपनी डिफेंस के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करता। दुश्मन चाहे सरफेस पर हो या अंडरग्राउंड रीइंफोर्स बंकर्स में, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन हर टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की फुल कैपेबिलिटी रखते हैं। नाजरीन, आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।